छोटी बूढ़ी दादी। एक छोटी बूढ़ी दादी एक जंगल के किनारे के पास रहती थी। वह आसपास के शैतान बच्चों को ठीक से बर्ताव करना सिखाती थी। एक दिन एक माँ अपनी छोटी सी बेटी को दादी के पास लेकर आई और बोली, माँ, मेरी बेटी को भी कुछ सिखा दो, ये मेरे घर के कामों में बिल्कुल भी सहायता नहीं करती। दादी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, इसे छोड़ जा मेरे पास, मैं सिखा दूंगी। बच्ची की माँ चली गई और दादी ने बच्ची को सिखाना शुरू कर दिया। अगले दिन वे दोनों जंगल में लकड़ियां चुनने गए। उनके जाने के बाद एक छोटा भालू दादी की झोपड़ी के पास आया और उसके आसपास चक्कर काटने लगा। इतने में ही एक छोटा सा कुत्ता आ गया और भालू से बोला, छोटे भालू, तुम इस झोपड़ी के आस-पास चक्कर क्यों काट रहे हो? छोटा भालू बोला, तुम्हें इससे क्या, तुम चाहो तो तुम भी चक्कर काट लो। और फिर दोनों दादी की झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। इतने में एक छोटा हिरन उधर आ निकला और उन दोनों से बोला, ओ छोटे भालू और छोटे कुत्ते, तुम लोग दादी की झोपड़ी के आसपास क्यों घूम रहे हो? भालू और कुत्ते ने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या, तुम चाहो तो तुम भी घूम सकते हो। और फिर तीनों दादी की झोपड़ी के चारों तरफ घूमने लगे। इतने में एक मुर्गा आया और उसने उन तीनों से पूछा, छोटे भालू, छोटे हिरन और छोटे कुत्ते, तुम सब दादी की झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहे हो? तीनों बोले, तुम चाहो तो तुम भी आ जाओ, तुमको कौन मना कर रहा है। और इस तरह फिर चारों दादी की झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। इतने में एक केतली का ढक्कन उधर से गुजरा। उन सबको इस तरह से चक्कर काटते देखकर उसने उनसे पूछा, ओ छोटे भालू, छोटे कुत्ते, छोटे हिरन और मुर्गे, आप सब लोग इस तरह दादी की झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहे हैं? वे सब एक आवाज में बोले, तुम्हें इससे क्या, तुम चाहो तो तुम भी चक्कर काट लो। सो अब पांचों दादी की झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। इतने में एक पिन और कोलतार आए और उन पांचों को इस तरह चक्कर काटते देखकर आश्चर्य से पूछने लगे, ओ छोटे भालू, छोटे कुत्ते, छोटे हिरन, मुर्गे और केतली के ढक्कन, आप सब लोग इस तरह दादी की झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहे हैं? वे सब फिर एक साथ बोले, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम चाहो तो तुम भी आकर चक्कर काट लो ना। सो अब वे सातों दादी की झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। चक्कर काटते काटते उन सातों को शाम हो गई। अब उन सबको नींद आने लगी। दादी अभी तक घर नहीं लौटी थी। सो वे दादी की झोपड़ी में घुसकर सोने की जगह तलाश करने लगे। छोटा भालू दादी के बिस्तर पर सो गया। छोटा कुत्ता दादी के पालने में सो गया। छोटा हिरन दादी के ओवन के ऊपर चढ़ गया। मुर्गा उड़कर अलमारी के ऊपर बैठ गया। केतली का ढक्कन चिमनी में ऊपर चढ़ गया और कोलतार दिया सलाई की डिबिया में दुबक कर बैठ गया। पिन को समझ में नहीं आया कि वह कहाँ जाए। सो वह एक तौलिए में लगकर बैठ गई। उसी समय दादी और वह लड़की जंगल से लकड़ी लेकर वापस आ लौटे और सोने की तैयारी करने लगे। जब वे बिस्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो भालू ने उनको अपना और पैर मारकर इतना डरा दिया कि वे दोनों कूदकर वहां से हट गए। उन्होंने पालने में घुसने की कोशिश की तो वहां से कुत्ता भौंका और उसने उनको काट लिया। वे चिल्लाए, कौन हो तुम? फिर उन्होंने ओवन के ऊपर जगह ढूंढी तो वहां से छोटे हिरन ने उनको डरा दिया। दादी स्टोव के पास अपने आप को गर्म करने के लिए गई तो ऊपर से केतली का ढक्कन उसके सिर पर गिर पड़ा। दादी डर गई और बोली, आज मेरी झोपड़ी में यह सब क्या हो रहा है? उसने सोचा कि उसे लैंप जलाकर देखना चाहिए कि उसकी झोपड़ी में आज यह सब क्या हो रहा है। सो लैंप जलाने के लिए उसने दिया सलाई की डिबिया उठाई। दादी ने डिबिया खोली ही थी कि उसका हाथ कोलतार से चिपक गया और वह उससे अपना हाथ ही नहीं छुड़ा सकी। किसी तरह उसने कोलतार से अपना हाथ छुड़ाया और हाथ धोने गई तो हाथ धोकर जब उसने हाथ पोंछने के लिए तौलिया उठाया तो पिन उसके हाथ में इतनी जोर से चुभी कि वह तो दर्द के मारे चीख ही पड़ी।
इतने में मुर्गा उड़कर उसके पास आया और बोला, आज का दिन बहुत बुरा है ना दादी। इस बात ने तो दादी को इतना ज्यादा डरा दिया कि वह तो बेहोश होकर वहीं गिर गई। दादी के गिरने से लड़की इतनी ज्यादा डर गई कि अपनी माँ के पास भाग गई। उस दिन से उसने अपनी माँ का कहना मानना शुरू कर दिया। माँ दादी की इस एक दिन की ट्रेनिंग से बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी इसे लाइक और कमेंट करना